द सेवन स्पिरिचुअल लॉ ऑफ सक्सेस बाय दीपक चोपड़ा। हमारे पूर्वज ब्रह्मांड से जुड़ने तथा अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए सरल मार्ग को वर्णन किए हैं। इस बुक में इन्हीं में से 7 नियमों की चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कैसे हम इन नियमों को अपने जीवन में अपनाकर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि इस बुक का नाम द सेवन स्पिरिचुअल लॉ ऑफ सक्सेस है, परंतु द सेवन स्पिरिचुअल लॉ ऑफ लाइफ भी कह सकते हैं, क्योंकि इस बुक में बताया गया प्रिंसिपल वही प्रिंसिपल है जिसका उपयोग प्रकृति किसी भी वस्तु का निर्माण के लिए करती है। सफलता के कई एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, जिनमें से अमीर होना भी एक एस्पेक्ट है। सफलता एक यात्रा है, न कि मंजिल। सफलता में अच्छी स्वास्थ्य, भरपूर एनर्जी, अच्छे रिलेशनशिप्स, फ्रीडम और एक अच्छा इंसान होना भी इंक्लूडेड होता है। आइए अब हम 7 नियमों को जानते हैं। द लॉ ऑफ प्योर पोटेंशियलिटी, द लॉ ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग, द लॉ ऑफ कर्मा और कॉज एंड इफेक्ट्स, द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट, द लॉ ऑफ इंटेंशन एंड डिजायर, द लॉ ऑफ डिटैचमेंट, द लॉ ऑफ धर्मा और पर्पस इन लाइफ। सभी नियमों में आपको 3-3 पॉइंट्स के साथ बताया जाएगा आप इन नियमों को कैसे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। द लॉ ऑफ प्योर पोटेंशियलिटी, टेक टाइम ईच डे टू बी साइलेंट, टू कनेक्ट विथ योर स्पिरिट, टू जस्ट बी। अपने अंतरात्मा के साथ जुड़ने तथा अच्छे से रहने के लिए प्रतिदिन शांति के लिए कुछ समय लें। मतलब आपको प्रतिदिन अपना कुछ समय मेडिटेशन के लिए देना चाहिए, ताकि आप असल में क्या हैं, आपके पास क्या खास बातें मौजूद है, उसको ऑब्जर्व कर सकें और उसे लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकें। प्रैक्टिस नॉन जजमेंटल बीइंग ईच डे विथ द स्टेटमेंट, टुडे आई शैल जज नथिंग दैट अक्योर्स, and throughout the day remind yourself of the statement each time you catch yourself judging। आथर कहते हैं कि आपको किसी को भी जज नहीं करना चाहिए, आपको जज ना करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। उन्होंने इसे करने के लिए एक तरीका भी बताया है। वे कहते हैं कि हमेशा अपने दिन की शुरुआत ये बोलते हुए करो कि आज मैं कुछ भी जज नहीं करूँगा। इससे होगा ये कि अगर आप पूरे दिन में कुछ भी जज करेंगे तो आपको ये स्टेटमेंट रिमाइंड करेगा कि आप जज कर रहे हैं, तो आप जज करना बंद कर देंगे। कम्यून विथ नेचर, साइलेंटली ऑब्जर्व द इंटेलिजेंस विद इन एवरीथिंग, वॉच ए सनसेट, लिसन टू द साउंड ऑफ ओशियन और सिंपली स्मेल द सेंट ऑफ फ्लावर। ऑथर कहते हैं कि आप प्रकृति के साथ जुड़े, शांति से सभी चीज़ों में प्रतिभा खोजें। जैसे आप सूर्यास्त देख सकते हैं, समुद्र की शोर सुन सकते हैं या फिर फूलों की गंध सूंघ सकते हैं। इससे आपका दिमाग एकदम फ्रेश हो जाएगा और भी अच्छी तरीक़ा से काम करेगा। सेकेंड लॉ ऑफ सक्सेस, द लॉ ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग। गिविंग ए गिफ्ट टू एवरीवन यू एनकाउंटर, बी इट ए कॉम्प्लीमेंट, ए फ्लावर और ए प्रेयर, दिस विल बिगिन द प्रोसेस ऑफ सर्कुलेटिंग जॉय एंड एफ्लुएंस इन योर लाइफ एंड इन द लिव्स ऑफ अदर्स। ऑथर कहते हैं कि आप जब भी किसी से मिले उसे एक तोहफा ज़रूर दें, भले ही वो एक अच्छी सी कॉम्प्लीमेंट हो या एक फूल हो या एक दुआ हो, पर आप उसे ज़रूर कुछ ना कुछ दें। इससे जॉय का सर्कुलेट स्टार्ट हो जाएगा, आपके द्वारा दूसरे को खुशी मिलेगी, फिर दूसरे द्वारा तीसरे को, और इसी तरह यह फैलता चला जाएगा। ग्रेटफुल्ली रिसीव एवरी गिफ्ट दैट लाइफ गिव्स ऑफर यू, बी ओपन टू रिसीविंग वाट एवर इट बी, ए मटेरियल गिफ्ट फ्रॉम अदर्स, ए कॉम्प्लीमेंट और ए प्रेयर। ऑथर कहते हैं कि जिस प्रकार आप उन्हें तोहफा दे रहे हैं, उसी प्रकार उतनी ही खुशी से लाइफ के द्वारा दिए गए तोहफे को एक्सेप्ट करें, चाहे वो किसी के द्वारा दिया गया सामान हो या एक कॉम्प्लीमेंट या फिर कोई दुआ ही क्यों ना हो। इससे आप भी खुश हो रहेंगे और सामने वाला भी इंसान आपको खुश देखकर वो भी खुश रहेगा। साइलेंटली विश एवरीवन यू एनकाउंटर हैप्पीनेस, जॉय एंड लाफ्टर बाय गिविंग एंड रिसीविंग द गिफ्ट्स ऑफ केयरिंग, अफेक्शन, अप्रिसिएशन एंड लव, यू विल कीप वेल्थ सर्कुलेटिंग इन योर लाइफ। ऑथर कहते हैं कि शांतिपूर्ण जिन व्यक्तियों का आप सामना करते हैं उन्हें खुशी और आनंद के साथ मिले और एक मुस्कुराहट के साथ मिले। केयरिंग, अफेक्शन, अप्रिसिएशन और लव का आनंद आदान प्रदान करें, मीन्स उन्हें गौर से सुने, उनसे प्रेम से बातें करें और इंटरेस्टेड होकर बातें करें। आप इस धन को अपने लाइफ में घूमते हुए रखें। थर्ड लॉ ऑफ सक्सेस, द लॉ ऑफ कर्मा और कॉजेज एंड इफेक्ट। विटनेस द चॉइस यू मेक इन एवरी मोमेंट, द बेस्ट वे टू प्रिपेयर फॉर एनी मोमेंट इज इन द फ्यूचर इज टू बी फुल्ली कॉन्सिक्वेंस इन द प्रजेंट।
ऑथर कहते हैं कि आप प्रत्येक मोमेंट में लिए गए चॉइस विटनेस करें। उनके अनुसार कोई भी मोमेंट का तैयारी करने का सबसे बेस्ट तरीका है अपने प्रेजेंट को पूरी चेतना के साथ ध्यान दें। Whenever you make a choice, ask yourself two questions. What are the consequences of this choice? And will this choice brings happiness to me and to those who are affected by this choice? जब भी आप कोई निर्णय लें तो आप अपने आप से दो क्वेश्चन पूछें कि इस निर्णय लेने के पीछे क्या मोटिव है और इस निर्णय लेने से मुझे और मेरे आसपास के लोगों को जो इससे कनेक्टेड हैं उनको खुशी मिलेगी। अगर आप इस प्रकार से निर्णय लेंगे तो आप देखेंगे कि वह निर्णय बिल्कुल सही होगा। आस्क योर हार्ट फॉर गाइडेंस एंड बी गाइडेड बाय इट्स मैसेज ऑफ कंफर्ट और डिस्कम्फर्ट। इफ़ द चॉइस फील्स कंफर्टेबल, गो अहेड विथ द चॉइस। इफ़ द चॉइस फील्स अनकम्फर्टेबल, देन डोंट मेक दैट चॉइस। ऑथर कहते हैं कि आप अपने हृदय से गाइडेंस ले, आप आंखें बंद करें और अपने हृदय से पूछें। अगर आपका मन आपको ये बोलता है कि यह निर्णय लेने में आप कंफर्टेबल हैं तो आप उस निर्णय के साथ आगे बढ़ सकते हैं। अगर निर्णय अनकंफर्टेबल फील करा रहा हो तो आप उस निर्णय को ना लें। फोर्थ, लव ऑफ सक्सेस, लव ऑफ लीस्ट एफर्ट। एक्सेप्ट पीपुल्स सर्कमस्टांस एंड इवेंट्स एज दे आर इन दिस मोमेंट। व्हेन confronted with any challenge, remind yourself this moment is as it is should be because the entire universe is as it should be। ऑथर कहते हैं कि लोग परिस्थितियों और घटनाओं को वैसे ही स्वीकार करें जैसे कि वे प्रेजेंट में हैं। आपको किसी चुनौती का सामना करते समय अपने आप को याद दिलाना है कि यह क्षण वैसा ही है जैसा कि होना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड वैसा ही है जैसा होना चाहिए। Take responsibility for your situation without blaming anything or anyone, including yourself. Every problem is an opportunity to take this moment and transform into a greater benefit. अपने आप सहित किसी भी चीज़ को या किसी को दोष दिए बिना अपनी सिचुएशन की जिम्मेदारी खुद लें। हर समस्या को एक अवसर में बदलने का कोशिश करें। Relinquish the need to defend your point of view in defenselessness. You remain open to all points of view, not rigidly attached to one of them. अपनी बात का बचाव करने की आवश्यकता को त्याग दें। डिफेंसलेस में आप सभी दृष्टिकोण के लिए खुले रहते हैं, उनमें से किसी एक से कठोरता से नहीं जुड़े। ऑथर का कहना है कि आप अपने बचाव ना करें, आप डिफेंसलेस होकर किसी भी बात को सुने और सोचें और किसी भी चीज़ से अटैच ना हो। फिफ्थ लॉ, द लॉ ऑफ इंटेंशन एंड डिजायर्स। मेक अ लिस्ट ऑफ योर इंटेंशंस एंड डिजायर्स एंड लुक एट दिस लिस्ट बिफोर यू गो इनटू साइलेंस, बिफोर यू गो टू स्लीप एट नाइट एंड व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग। ऑथर कहते हैं कि अपने इरादों और टारगेट्स की एक सूची बनाएं और इसे सोने जाने से पहले तथा सुबह उठने के बाद देखें। ऐसा करने से आपका अवचेतन मन इस टारगेट्स और इरादों को अपने में बैठा लेगा और अपना काम स्टार्ट कर देगा। रिलीज योर डिजायर टू द फील्ड ऑफ प्योर पोटेंशियल, ट्रस्टिंग इट टू हैंडल ऑल द डिटेल्स फॉर यू। नो दैट व्हेन थिंग्स डोंट सीम टू गो योर वे देयर इज़ ए रीज़न। ऑथर कहते हैं कि अपनी इच्छाओं को शुद्ध क्षमता के क्षेत्र में छोड़ दें, यह भरोसा करते हुए कि आपके लिए सभी विवरणों को संभाल लेगा, और जान लें कि जब चीज़ें आपके अनुसार नहीं होती है तो इसका पीछे एक कारण हो सकता है। प्रैक्टिस प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस इन ऑल योर एक्शंस। रिफ्यूज टू अलाउ ऑब्स्टेक्ल्स टू कंज्यूम योर अटेंशन इन द प्रेजेंट मोमेंट। अपने सभी कार्यों में वर्तमान क्षण की जागरूकता का अभ्यास करें। बाधाओं को वर्तमान क्षण में अपना ध्यान आकर्षित करने की अनुमति देने से इनकार करें। ऑथर कहते कि आप अपना सभी कार्य को वर्तमान में रहकर करें और किसी भी बाधा को अपने वर्तमान को बर्बाद करने ना दें। सिक्स्थ लॉ, द लॉ ऑफ डिटैचमेंट। प्रैक्टिस डिटैच्ड इन्वॉल्वमेंट, स्टे अलर्ट टू बी द अपॉर्चुनिटी विद इन एवरी प्रॉब्लम बाई लेटिंग गो ऑफ योर आइडिया ऑफ हाउ थिंग्स शुड बी। ऑथर कहते हैं कि अलग भागीदारी का अभ्यास करें, चीज़ें कैसी होनी चाहिए इस बारे में अपने विचार को छोड़ दें। हर समस्या के भीतर अवसर के प्रति सतर्क रहें। एक्सेप्ट अनसर्टिनिटी एज ए एसेंशियल पार्ट ऑफ योर एक्सपीरियंस। इन योर विलिंगनेस टू एक्सेप्ट अनसर्टिनिटी, सोल्यूशन विल स्पॉन्टेनियसली अपीयर। अनिश्चितता को अपने अनुभव के अनिवार्य भाग के रूप में स्वीकार करें। अनिश्चितता को स्वीकार करने की आपकी इच्छा में समाधान अपने आप ही प्रकट हो जाएंगे।
Remain open to all possibilities and enjoy every moment in the journey of your life. All the fun, mystery and magic in the field of your potentiality. सभी संभावना के लिए खुले रहें और अपने जीवन की यात्रा में हर पल को एंजॉय करें। सभी मज़ा, रहस्य और जादुई आनंद लें। 7th लॉ ऑफ सक्सेस, द लॉ ऑफ धर्म और पर्पस इन लाइफ। नेचर द डिवाइनिटी विथ यू, the spirit animating your body and mind by carrying the consequence of timeless being in the mindset of time bound experience। ऑथर दीपक चोपड़ा कहते हैं कि समयबद्ध अनुभव के बीच कलालित होने की चेतना को लेकर अपने भीतर देवत्व, अपने शरीर और मन की जीवित करने वाली आत्मा को पोषण करें। कहने का अर्थ है कि प्रतिदिन मेडिटेशन करें और अपने शरीर के लिए वर्क करें। मेक ए लिस्ट ऑफ योर यूनिक टैलेंट्स, देन लिस्ट ऑल द थिंग्स दैट यू लव टू डू वेल एक्सप्रेसिंग दिस टैलेंट्स। ऑथर कहते हैं कि अपनी अनूठी प्रतिभाओं की एक सूची बनाएं, फिर इन प्रतिभाओं को व्यक्त करते हुए उन सभी चीज़ों को सूचीबद्ध करें जिन्हें आप करना पसंद करते हैं। आस्क योर सेल्फ डेली, हाउ कैन आई हेल्प एंड हाउ कैन आई सर्व। द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल हेल्प यू टू सर्व योर फेलो ह्यूमन बींग्स विथ लव। ऑथर कहते हैं कि प्रतिदिन अपने आप से पूछें कि मैं कैसे मदद कर सकता हूँ और मैं कैसे सेवा कर सकता हूँ। इन सवालों के जवाब आपको अपने साथी इंसानों को प्यार से सेवा करने में मदद करेंगे। इस समरी में 7 लॉज बताए हैं जिसमें 21 टिप्स दिए गए हैं और इन टिप्स के बदौलत आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं और एक अच्छा जीवन जी सकते हैं और अपने लक्ष्य और को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर बजा दें और अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि आपको ये बुक कैसा लगा। धन्यवाद।